कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी मजेस्को के शेयर पर, जिसमें हमने आपको बोला था कि भाई ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए, रोज़ का रोज़ ये 5% आपको रिटर्न देने वाला है, अपर सर्किट हिट कर रहा है। और आप लोगों ने उस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस दिया। अगर आपने वो वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट है जहाँ तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने वो किया होगा तो आपको यहाँ पे 175% का रिटर्न मिल रहा है। और मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न पे बैठे हो। लेकिन उस वीडियो बनाने के बाद कुछ अपडेट्स आ चुके हैं इस स्टॉक में, राइट। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसीजन बना पाओगे कि आपको ये स्टॉक होल्ड करना है या ये आपको स्टॉक बेच देना है। और जिन लोगों ने ये होल्ड किया हुआ अभी तक, आप कम से कम 175% रिटर्न तो बना ही चुके हो। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई, हम 95 सब्सक्राइबर्स पे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब पहले तो 100 सब्सक्राइबर कर ही लेते हैं, हम टारगेट रखते हैं 100 का। और जिन्होंने अभी तक कर लिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये रोज़ अपर सर्किट हिट कर रहा था, इसका मतलब ये था कि लोग कुछ भी पे करने को तैयार थे कि भाई ये स्टॉक मेरे को दे दो, मैं जितना मतलब मेरे को अलाउड है मैं उतना पे करूँगा। और वो था अपर सर्किट अमाउंट, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे कर सकते थे, लोग तैयार थे वो पे करने को। और इसलिए ये रोज़ का रोज़ अपर सर्किट हिट कर रहा था। अब अगर हम जाते हैं वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है, किस पे हम गए हैं, ये वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो लाइनें बनी हुई है ये आपको बताएगा कि वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है। इससे हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा, राइट। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है? दिख रहा है? बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब दिख ही नहीं रहा कि भाई कुछ ट्रेड हो भी रहा है। जब भी मार्केट ओपन होता था थोड़ा सा ट्रेड होता था, थोड़ा सा ट्रेड होता था, थोड़ा सा ट्रेड होता था, लेकिन बिल्कुल खाली चलता था, बिकॉज कोई तैयार ही नहीं था भाई इसको बेचने के लिए। तो ये अपर सर्किट हिट होता जा रहा था। अब अगर आप थोड़े दिन पहले का फेब में जाके देखोगे तो आप देखोगे कि इतने बड़े स्पाइक्स आने लग गए हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, ये जो वीडियो था शुड यू बाय मजेस्को 150% रिटर्न, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको इसमें एक वैल्यू बताई थी जो थी 46.42 की। ये 46.42 की वैल्यू क्या थी? ये वो वैल्यू थी जो कंपनी अपने स्टॉक का जो मतलब शेयर का जो वैल्यू है, जो जस्टिफाई कर सकती है बिल्कुल सिर्फ कैश के साथ। इसका मतलब क्या है कि इनके पास इतना कैश था कि इनका कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो 46.42 ये जस्टिफाई कर सकता था, राइट। अभी हम चलते हैं कि 46.42 कहाँ पे था। वो यहाँ पे कहीं पे था, इसके अगले दिन हिट हो गया। और आप ये देख रहे हो कि यहीं पे उन्होंने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी डंप की है, राइट। क्योंकि लोगों को पता था कि इतना तो यहाँ तक तो पूरा ही सेफ है, यहाँ तक जो कंपनी का वैल्यू है वो तो पूरा ही सेफ है। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे चला जाएगा, राइट, यहाँ पे चला जाएगा, तो हो सकता है कि ये पूरा मुड़ने लग जाए। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि जेट एयरवेज भी ऐसे जा रहा है, वो हो सकता है कि कभी भी मुंह मोड़ ले, राइट। क्योंकि एक अभी अभी ये अपर सर्किट रोज क्यों हिट हो रहा है? क्योंकि लोग कुछ भी मतलब पे करने को तैयार हैं इसको खरीदने के लिए। हो सकता है ये वापस मुंह मोड़ने के बाद लोअर सर्किट हिट होने लग जाए, जिसमें लोग मतलब कितने भी रेट पे बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। और वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत भयंकर क्वांटिटी डंप हुई, फिर यहाँ पे बहुत भयंकर क्वांटिटी डंप हुई, फिर यहाँ पे बहुत भयंकर क्वांटिटी डंप हुई। मेरे को लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि भाई तूने एसेट की वैल्यू क्यों नहीं इसमें अकाउंट की, तूने मतलब बुक में जो जितने एसेट्स लिखे हैं उसको क्यों नहीं अकाउंट किया। मैंने इसलिए अकाउंट नहीं किया क्योंकि वो हम तब करते हैं जब कंपनी बिजनेस को रखना चाहती है। मजेस्को का कुछ ऐसे चल रहा है कि हमें ये नहीं पता कि ये बोल दे कि भाई हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, सारा कुछ बेच रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सिर्फ कैश पे रखा था कि भाई इतना तो कैश का वैल्यू है कि ये इतना जस्टिफाई कर दे। उसके बाद ये इतना और ऊपर जा चुका है। और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे 56 के आसपास डंप हुआ, फिर यहाँ पे जाके ये 60 के आसपास डंप हुआ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है कि आपको जिस कारण ये रोज़ अपर सर्किट हिट हो रहा था वो था कि लोग बेचने को तैयार नहीं थे और खरीदने के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे थे कि भाई मेरे को बस बेच दे, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग, और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल हो रहा है। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। और इसकी वजह से हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप में फंस जाए। अब ये किसको बेचा जा रहा है? ये किसको बेचा जा रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर को बेचा जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि ऑपरेटर इतना ज़्यादा डंप कर दे ये मुंह मोड़ ले, राइट।
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर इतना रिसर्च नहीं करते। अब आपको मैं अगर थोड़ा सा मेरे को तुक्का मारना होगा कि यहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स में बहुत अच्छा खासा पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर ने उठा लिया है, ये मेरा मानना है, राइट। यहाँ तक अभी मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर ने, किसी दिन ऐसे हुआ कि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच दिया और इसका प्राइस यहाँ पे आ गया, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करेगा और वो भी सेल करना शुरू कर देगा, उसके बाद ही नीचे जाना शुरू कर देगा, राइट। अब ना मेरे को पता ना किसी और को पता है कि भाई ये कितना ऊपर तक जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि ये भाई आप खरीदो या बेचो, बट आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि द थिंग जिसके कारण ये एकदम रोज़ का रोज़ अपर सर्किट हिट कर रहा था, भैया जी वो चीज़ अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कमेंट्स में चलता हूँ, लोगों ने कमेंट्स डाले थे। ये बंदे भाई जी ने ये बोला था कि भाई 4 दिन हो गए लेकिन सेल नहीं हो रहा, इन्होंने भी बोला था 4 दिन हो गए सेल नहीं हो रहा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई सेल नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी प्लेस करने जाओगे तो मजेस्को ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में जा चुका है। अगर आपको ये नहीं पता ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी क्या होती है, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी होती है जिसमें इंट्राडे अलाउड नहीं होता। इसका क्या मतलब है, जब तक आपने जो शेयर खरीदे आपके डीमैट अकाउंट में सेटल नहीं हो जाते आप उनको बेच नहीं सकते, जो मोस्टली 2 दिन में सेटल होते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में चला गया, अगर एनएससी है तो उस स्टॉक के आगे ये लगा होगा, अगर बीएससी है तो उसके स्टॉक के आगे ये लगा हुआ, वरना आप इनकी एनएससी और बीएससी की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मजेस्को इज नाउ ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी, यानी कि आप इसको सिर्फ सेटल होने के बाद, जब तक आपके डीमैट अकाउंट में सेटल नहीं होता आप बेच नहीं सकते इसको। और ये भी आपको दिखा रहा होगा अगर आप टाइट पे ट्रेड करते हो कि ये रोज अपर सर्किट हिट हो रहा है, जिसका मतलब ज़्यादा सेलर्स नहीं है, बायर्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पे कुछ शेयर सेल करके भी दिखा दिया आपको कि हाँ भाई सेल हो रहा है, राइट। तो जिन लोगों का ये हो रहा है कि भाई मेरे शेयर सेल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है या तो आपका जो बाय ऑर्डर था वो अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं, मतलब आपके पास शेयर आई नहीं है। अगर आपका वो हो चुका है कि आपने बाय कर लिए तो वो आपके डीमैट अकाउंट में सेटल नहीं हुए हैं, अगर ये दोनों हो चुके हैं तो आप अपने ब्रोकर को कॉल कीजिए और उनको थोड़ा सा चांटा वांटा मारिए, ठीक है। तो मैंने ये बस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि भाई आप अपना देख लो। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा बेच दिया, तो क्या है कि मतलब मेरे पास भी अभी क्वांटिटी है, अगर आप मेरी बात करना चाहते हो मैं धीरे धीरे डंप करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज मेरा टारगेट था कि भाई मेरे को इसमें 50% रिटर्न चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड आई थिंक मेरे को उतना मिल चुका है, सो आई एम हैप्पी। बाकी आप अपना देख लेना। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई हम 100 का टारगेट रखते हैं, पेल दो। जिन्होंने किया बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।